कामचोर बहू। रीना बहन की दो बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी भारती। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही पूरा दिन कल्पनाओं में रहती थी वो। ना कोई काम करती ना कोई धाम। हरी बड़ी बहू, जरा अच्छी सी चटनी बना दे, आज कुछ मज़ेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, आप भारती को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली जाती है। रीना कल्पना के ऐसे रवैये से काफ़ी परेशान रहती है। मैं बना देती हूँ माँ चटनी, ऐसा बोलकर भारती माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहाँ कल्पना आ जाती है। अरे वाह, चटनी जरा चक्कर तो देखो, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने दे, चटनी खाना पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर रीना और भारती दोनों हंसने लगती है। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहाँ वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। ज़्यादा अपनी माँ के बोलना, बोले हाँ कमरा तुम्हारा भी है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ में कैसे ज़िंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर पति वहाँ से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे रीना काफ़ी परेशान रहती। एक दिन भारती सास से कहती है, माँ मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले, मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तो वो भी ना करे ना, एक बहू तो कामचोर है ही, दूसरी भी आ गई काम न करने का बहाना लेकर। तभी वहाँ भारती का पति आ जाता है। माँ मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, भारती सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, आप कुछ करो ना माँ। सास मन में कुछ सोचती है और कल्पना के कमरे में जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती रहती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो, भारती सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है कि एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का भारती। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है, अरे पता नहीं थोड़ा सा काम करने में अब घबरा क्यों जाते हैं। अरे हाँ, बहुत ज़्यादा भारती की तारीफ मत कीजिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूँगी। हाँ। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, ओह भूख लगी है, आज खाने में क्या है, इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला, ओह मैं तो भूल ही गई थी, माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था, भाग गए, इतने लोगों का खाना कैसे मैं बनाऊंगी, इतना आसान है। तभी घर के सब लोग बाहर से आ जाते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आता है। अब बस हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूँगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई।
माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो देख लेते हैं। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय, मेरा दर्द, पेट के दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। हाय, हाय रे मेरा दर्द। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ, कल्पना खड़ी होती है और सास के पास आती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूँगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं दिखाऊंगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई, काम चोर कल्पना? हाँ माँ, बासी और उल्टा पल्टा खाने के चक्कर में मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना 1 दिन ही बना लेती। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो, अच्छा हुआ देर आए दुरुस्त आए।